जो बाइडेन और जिस तरीके की केमिस्ट्री उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दी हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकातों के बारे में बात करें, जितनी मर्तबा भी उनकी मुलाकात हुई है, चाहे वो विदेशी धरती पर हुई हो या कल आपने देखा जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन मुलाकात कर रहे थे, हम ये कहें कि ये वाकई में अभूतपूर्व है। हालांकि प्रधानमंत्री का अंदाज ऐसा है कि वो किसी को भी अपने करीब ले आते हैं, लेकिन दुनिया की महाशक्ति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ऐसे गर्मजोशी दिखाई देना, संबंधों का मजबूत होना, ये बात और है कि अमेरिका को भी भारत के साथ की आवश्यकता है। अगर उसे चीन को काउंटर बैलेंस करना है तो उन्हें भी एक ऐसे मजबूत साथी की आवश्यकता है जिनकी दिशा बहुत हद तक अमेरिका को सूट करती हो, अमेरिका की सामंजस्य वाली हो। तो ये तो इसका पॉलिटिकल पहलू हो गया, लेकिन जो वन टू वन कनेक्ट बनाने में ये दोनों ही कामयाब हो पाए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को कह सकते हैं। जितनी बार मुलाकात करते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से ये मुलाकात होती है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए आपने तो विदेशी दौरा भी किया है प्रधानमंत्री का, जब विदेशी दौरा हुआ हो। मैं अमित आऊँ आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात अब कल भी जब हमने देखी, जब काल चक्र यानी कि कोणार्क के उस चक्र के सामने खड़े होकर वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, लेकिन समझाते हुए वो केवल जो बाइडेन को नजर आए कि इसका अर्थ क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और ये कहाँ से आया है, जो न सिर्फ एक काल चक्र है बल्कि धर्म चक्र भी आप इसे कह सकते हैं। अमित, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी जब भी जो बाइडेन से मिलते हैं, आप देखिए कुछ ना कुछ उनके साथ उनकी एक छोटी मोटी बातचीत जरूर होती है, हल्की फुल्की, जो आपने कल भी देखा था जब उन्होंने धर्मचक्र दिखाया था। उसके बाद आपको याद होगा कि इवनिंग में नालंदा के बारे में बताया था, क्योंकि पीछे उसने नालंदा यूनिवर्सिटी उसके बारे में बता रहे थे। तो कुल मिलाकर भारत में देखिए कि एक तो स्पिरिचुअलिज्म है ही जीवन का, और साथ ही साथ भारत में ज्ञान का भी भंडार है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसलिए भारत को विश्व गुरु कहेंगे, क्योंकि जीवन जीना और साथ ही साथ आपको सब, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की जो समस्या है उसको हल करने के लिए विजय लक्ष्मी हमको अब नए नजरिए से सोचना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखा दिया G20 में। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर ठन गई थी, अब वो एक समस्या है, सबको पता है। विजय लक्ष्मी, आपके पास आऊं। इस वक्त जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये साबरमती का रेप्लिका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन को समझा रहे हैं। साबरमती वो जगह, आप जानते हैं, भारतीय तो जानते ही हैं, साबरमती के संत कहा जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो बापू की उसी स्थल साबरमती के रेप्लिका को यहाँ पर जो बाइडेन को समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए दोनों ही, जहाँ पर राजघाट पर पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वो लौ भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज बापू को महाशक्तियों के नमन की ये तस्वीर वाकई में पूरे विश्व में जा रही है। भारत की गौरव गाथा भी, और किस तरीके से स्वतंत्रता के आंदोलन में बापू ने अहिंसा का पथ दिखाया। और आज अगर हम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, और जो कल जॉइंट डिक्लेरेशन भी सामने आया है उसमें भी यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अहिंसा के पथ पर ही आगे बढ़कर पूरे विश्व का विकास हो सकता है। अब देखिए ना, रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हो जाना जॉइंट डिक्लेरेशन में, लेकिन रूस का नाम नहीं आना, और ये एक मैसेज इस डिक्लेरेशन के जरिए आगे करना कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये केवल भारत ही कर पाया। और ये भारत क्यों कर पाया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो स्थल जो इस वक्त हर देशवासी और दुनिया का हर एक नागरिक इस सम्मेलन के जरिए देख रहा है, वो स्थल राजघाट है। वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, जिन्होंने अहिंसा का पथ सिखाया, जिन्होंने ये बताया कि गोला बारूद, हथियार और आतंक के दम पर कभी भी विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं राजघाट से। जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं वो पहुंच गए हैं। लुला डी सिल्वा को भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं फॉरेन डेलीगेट्स के साथ राजघाट पर पहुंचते हुए, और आज बापू को श्रद्धांजलि देंगे।
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उसी कमाल की तरफ पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है जो G20 के इस सम्मेलन के जरिए भारत कर रहा है। यह वाकई में अभूतपूर्व है जब 73 बिंदुओं पर कामयाबी भारत ने इस सम्मेलन के जरिए हासिल की है, जो इससे पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। लुला डिसिल्वा के साथ अब एक फोटो ऑप जो आप देख रहे हैं, और एक बार फिर लुला डिसिल्वा को भी समझाते हुए साबरमती के रेप्लिका को और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो भी समझाते हुए। अमित, एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जो संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही आपको मानना पड़ेगा कि एक नई ऊंचाई पे गया है, क्योंकि लगातार जो क्वाड को फॉर्मेशन करने की कोशिश शिंजो आबे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत, जापान और अमेरिका तो आ रहे हैं एक पेज पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ दिक्कतें आ रही थी। लेकिन शिंजो आबे ने, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत करीबी मित्र रहे हैं पर्सनली, तो ऐसे में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कार्यभार संभाला, उसके बाद शिंजो आबे ने कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि क्वाड का फॉर्मेशन तभी हो सकता था। उसके बाद आप देखिए कि एक के बाद एक किस तरह से चीजें बदलती गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए भारत का संबंध क्यों बेहतर है और क्यों होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भारत के पास क्या क्या है, मार्केट है बड़ा, दूसरी बात है टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स है। ये जो तमाम चीज़ें वो किसको चाहिए, वो चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो दोनों देशों के बीच परस्पर जो संबंध बेहतर हुए हैं और उसका असर क्या हुआ बीच में हमने देखी थी, उसे भी बहुत हद तक सॉल्व कर लिया गया है। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे भारतीय मूल के लोग हैं या जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, जो यहाँ पर या फिर पार्ट टाइम जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके बाद भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर साझा प्रयास के जरिए इन समस्याओं का भी समाधान ढूंढा। ये भी सर दर्शकों को आप जरूर समझाएं कि कैसे लगातार बातचीत और लगातार ये कनेक्टिविटी और 1-to-1 कनेक्शन दो देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। देखिए मीनाक्षी, विजयलक्ष्मी जो बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध तो अच्छे पहले से इसलिए इस लिहाज से हो जाते हैं, पीपल टू पीपल, क्योंकि क्रिकेट की वजह से एक जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है। लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर हमले भी हुए थे। कुछ हद तक हमने देखा था कि कुछ खालिस्तान एलिमेंट्स भी थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन बातचीत के जरिए किस तरह से, डिप्लोमेसी से कैसे इसको सुलझा लिया गया, और वहाँ पर अब देखिए दोनों के रिलेशनशिप जो है पीपल टू पीपल भी अच्छे हुए हैं और उस तरह की घटनाएं भी कम। बिल्कुल, पिछले दिनों अगर आप देखिए